हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, सत श्री अकाल। जिस भी वे में लेना चाहते हैं आप सभी का मेरा गुड मॉर्निंग एंड बहुत सारा प्यार। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, किस टाइप से श्वसन तंत्र होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। यानी कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप से रेस्पिरेशन होते हैं, हम कौन कौन से टाइप से कर सकते हैं, हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अध्ययन कर ली। बोले तो आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैंने एकदम निचोड़ बता दिया है। तो आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो MCQs लेकर आए हैं। तो MCQs में आपको डिस्कशन करना है, जितना भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। आइए हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले इसकी क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें आपको देखना है और उसका आंसर भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ है। देखिए यहाँ पे श्वसन और आहार नाल का क्रॉस पथ की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी यानी कि फेरनेक्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ग्रसनी। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की। किस समय पर श्वसन दर सबसे कम होता है। देखिए जब आप सांस लेते हैं तो ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा श्वसन की क्रिया जो होती है वो कम होती है। तो आपको बताना है ऑप्शन बी यानी कि सोते समय। सोते समय हमेशा श्वसन की जो दर होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु का ट्रेकिया यानी कि श्वास नली में जाने का मार्ग क्या है। देखिए वायु में जाने का जो मार्ग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ग्लोटस कहते हैं। ग्लोटस के माध्यम से ही वायु नली में श्वास जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन से झिल्ली का आवरण होता है। देखिए सभी ऑर्गन्स की एक कवरिंग होती है, तो वैसे ही आपके बॉडी में भी जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, उनके ऊपर भी झिल्लियाँ लगी होती हैं और वो झिल्ली का नाम होता है प्यूरा झिल्ली। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट की जो कवरिंग होती है, ठीक है, हार्ट की जो कवरिंग होती है वो वो होता है पेरिकॉर्डियम। ठीक है, पेरिकॉर्डियम के द्वारा हार्ट आपका ढका रहता है। वैसे ही अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन की भी जो कवरिंग होती है वो मेनिंजेस होती है। वैसे ही आपकी किडनी की बात की जाए या लंग्स की बात की जाए, सभी की अपनी अपनी अलग कवरिंग होती है। तो लंग्स की कवरिंग को बोलते हैं प्लूरल झिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो 4% छोड़ते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। देखिए किसके ऑक्सीकरण यानी कि जब ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है किसके द्वारा, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के द्वारा। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो उसके द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो श्वसन जीवों में 24 घंटे में होने वाली एक क्रिया है और श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, जो आप कंटिन्यू करते हो, एक भी % रोकते नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित है। देखिए मनुष्य में जो दायां फेफड़ा होता है वो कितने खंडों में विभाजित है, तो आपको बताना है। दायां की बात की जा रही है तो 3 फेफड़े, ठीक है, 3 खंडों में ये विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि श्वसन की क्रिया में वायु के कौन सा घटक है जिसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, अगर आपको मालूम है तो आपको बोलना है नाइट्रोजन, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये बहुत ही नॉर्मली से क्वेश्चन है, सभी को पता है कि अगर ऑक्सीश्वसन की बात आती है तो ऑक्सीश्वसन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कितनी होती है, तो आपको बेफिक्र होकर बता देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 38 ATP, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है। तो आपको हो जाएगा 38 ATP। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, जब अनऑक्सीश्वसन, अभी ऑक्सी आपने देखा, अब अनऑक्सी की बात कर रहा है। अनऑक्सीश्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया और फंगस अनऑक्सीश्वसन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। उसे हम क्या कहते हैं, तो भाई उसे कहते हैं किण्वन। ठीक है, किण्वन कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है। देखिए, ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया होती है वो कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है, तो आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में, यानी कि एक सेल है। ठीक है, एक मिनट, एक सेल है और सेल के अंदर कुछ कोशिका द्रव्य भरे हैं। उसी कोशिका द्रव के अंदर कुछ कोशिकांग होते हैं, जिनमें से एक आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि मनुष्य में जो निकलने वाली, ठीक है, मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो भाई ऑक्सीजन की मात्रा पूछा है कितनी होती है, तो आपको बताना है 16% होती है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, लगा दीजिए आप लोग आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है, यानी कि ऑक्सी भी हो उसी में और अनऑक्सी भी हो, तो ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है। देखिए, क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो किसके अंदर संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स चक्र का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसकी खोज किसने की थी, कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और अल्टमान ने इसे नाम दिया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। देखिए, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो भाई इसमें होता है आपका किसका संश्लेषण, आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन चेंज नहीं किया गया है। तो क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है किसका, पायरुविक अम्ल का होता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, आपका यहाँ पे आंसर होगा पायरुविक अम्ल। श्वसन की क्रिया किस में संपन्न होती है। देखिए, जो श्वसन की क्रिया होती है वो सभी को पता है, अभी बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। उसके साथ साथ हम इसे बायोप्लास्ट भी नाम दिए थे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशी में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन होता है, लेकिन किस में होता है, समझ में आ रही है, तो आपको बताना है लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। देखिए, श्वसन के दौरान जो सबसे अधिक मात्रा जो गैस की छोड़ी जाती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन होती है, इसलिए राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन बी। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस ग्रहण भी की जाती है और सबसे ज़्यादा छोड़ी भी जाती है। ऑक्सीजन 21% ग्रहण की जाती है, छोड़ी 16% जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03 ग्रहण की जाती है और 4% छोड़ी जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही ली जाती है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही छोड़ी जाती है। अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है।
देखिए अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद की बात यहाँ पे कर रहा है, आपको बताना है पैरविक अम्ल है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है। ठीक है, देखिए जब आप गहरी सांस लेते हैं तो कितने लीटर गैस को ग्रहण करते हैं, आपको बताना है 3.5। ठीक है, 3.5 लीटर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है आपका, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है। देखिए जो ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तो 38 एटीपी का ही निर्माण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करना। ठीक है, आपने ऑक्सीजन, वायुमंडल से ऑक्सीजन को फेफड़े में लिया, अब शरीर के विभिन्न अंगों तक ये आया भी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बात समझ में आई। तो इसे हम श्वसन नहीं कह सकते, ये मत कहना कि ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया, इसे श्वसन कहते हैं। नो, इसे कहते हैं स्वच्छ श्वास। ठीक है, इसे स्वच्छ श्वास, हाँ शुरू। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फेफड़े में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है। तो भाई 5 लीटर होती है। ठीक है, बर्थडे हो तो सेलिब्रेट कर लो जिसका भी आज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर होती है। तो भाई ये जो निर्भर होती है वो हीमोग्लोबिन पे होती है। ठीक है, कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने की जो मात्रा होती है वो हीमोग्लोबिन पर होती है। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है। तो भाई कोशिकीय श्वसन की बात अगर की जाए यहाँ पे तो आपको बताना है 2, यानी कि 2 चक्रों में पूरा होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका 2 होगा। नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई आपको बोलना है इसका राइट आंसर होना चाहिए मैम ऑप्शन ए, यानी कि एथिल अल्कोहल तथा जल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, इसको आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आई होप कि आपको इतने क्वेश्चंस अच्छे से बताए हैं, समझ में आ गया होगा। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इससे बाहर से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके और भी होंगे जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी बहुत ही जल्द। तो आपका रेस्पिरेशन का भी टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। लास्ट आपका सिस्टम बचा हुआ है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद आपका ये सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा।